हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो रिवर स्ट्रीम होती है उसमें पोल्यूशंस के कौन कौन से जोन्स होते हैं उनके बारे में। आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखा है इसका, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे को लगता है इन फ्यूचर आप में जो आगे एग्जाम होगा उसमें भी आने की पॉसिबिलिटी इसकी बनती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है आई थिंक। ये रहा क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा इसमें। इसमें ये पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग जोन ऑफ pollution in a river stream dissolved or oxygen concentration fall down to zero। ठीक है, कि रिवर स्ट्रीम के कौन से पोल्यूशन जोन में आपका जो डीओ का कंटेंट है वो आपका जीरो हो जाता है। तो सबसे पहले धीरे धीरे अपन चीज़ें शुरू करते हैं। देखिए रिवर स्ट्रीम हम सब जानते हैं, रिवर स्ट्रीम में अलग अलग टाइप से पोल्यूशन जनरेट होता है ड्यू टू बहुत सारी एक्टिविटीज़। नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण भी होता है। और रिवर स्ट्रीम की कुछ अच्छी अच्छी बातें बताऊँ मैं आपको, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो आपका जो ऑक्सीजन का कंटेंट है, कंसंट्रेशन है, वो डिक्रीज करता है समर्स में। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जो समर्स होते हैं गर्मियों में आपका जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो रिवर स्ट्रीम में कम होता है। जबकि हम बात करें तो विंटर में क्या होता है, आपका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ कोल्ड टेम्परेचर ना। का टेम्परेचर कम होगा तो जो ऑक्सीजन का डिजोल्यूशन है वो ज़्यादा मात्रा में होगा। अब हम बात करें तो पोल्यूशन, रिवर स्ट्रीम में पोल्यूशन है उनके अलग अलग जोन्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए पोल्यूशन इन स्ट्रीम्स बायोलॉजिकल इंडिसेस। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको शायद ज़्यादा क्लियरली पता चलेगा कि कैसे ये रिवर अलग अलग जोन। जैसे ये क्लीन जोन था, फिर इसमें डिकम्पोजिशन जोन आया नेक्स्ट फर्दर स्टेज पर। डिकम्पोजिशन जोन के बाद में आपका आया सेप्टिक जोन। ठीक है, जिसको एक्टिव डिकम्पोजिशन जोन भी कह सकते हो आप। फिर रिकवरी जोन, अगेन रिकवर किया यहाँ पर थोड़े दिन, फिर वो वापस से क्लीन हो गई। ये स्टेज चलता रहता है इस रिवर में, पोल्यूशन स्ट्रीम्स। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो आपका बीओडी और डिजोल्व ऑक्सीजन है इन दोनों के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। बीओडी अगर जितना ज़्यादा होगा तो उसका जो डिजोल्व ऑक्सीजन का कंटेंट है वो सब उतना ही कम होगा। अब उसी अकॉर्डिंग देखें तो जो रिवर के जो पोल्यूशन जोन्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, और ये इसकी ट्रिक है याद रखने की। डार्क, ठीक है, डिग्रेडेशन जोन, फिर एक्टिव डिकम्पोजिशन जोन, फिर रिकवरी जोन और क्लीन वाटर। जो एक्टिव डिकम्पोजिशन जोन है उसको हम सेप्टिक जोन भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना आप, सेप्टिक सेप्टिक जोन, सेप्टिक जोन। ठीक है, तो डिग्रेडेशन जोन में क्या क्या खासियत है इनकी, ये ध्यान से सुनिए आप। ठीक है, और ये आपको याद होना चाहिए। मेनली आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि किस जोन में क्या क्या होता रहता है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा था कि डीओ का कंटेंट कहाँ सबसे जीरो हो जाता है या सबसे कम हो जाता है, तो इसका आंसर था आपका जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। अब हम आगे बात करेंगे इसमें। ठीक है, डिग्रेडेशन जोन में क्या होता है कि जो आपकी एल्गी होती है वो एब्सेंट हो जाती है, एल्गल कंटेंट होता है वो आपका एब्सेंट हो जाता है। जो फिश होती है वो सर्वाइव करती है कुछ ही। ठीक है, और जो डीओ का कंटेंट होता है वो 40% डिप्लीट कर जाता है, 40% के आसपास डिप्लीट कर जाता है। और एरोबिक्स, ठीक है, एरोबिक्स जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी प्रेजेंस इसमें पाई जाती है काफ़ी हद तक कह सकते हो आप, जिसमें ऑक्सीजन डिप्लीट तो कर गया बट कुछ मात्रा में ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट रहता है, तो उसकी वजह से एरोबिक्स होते हैं वो ऑपरेटेड रहते हैं इस टाइम में। फिर हम आगे बढ़ें तो एक्टिव डिकम्पोजिशन जोन होता है जिसको हम सेप्टिक जोन भी कहते हैं। उसमें एल्गी ना ही बचती है ना ही फिश सर्वाइव कर पाती है, और ये हैवी पोल्यूशन जोन होता है। इसमें लगभग आपका जो डीओ का अमाउंट है वो मिनिमम हो जाता है या जीरो के आसपास ही हो जाता है। आपका डिजोल्व ऑक्सीजन बिल्कुल बचता ही नहीं है। तो इस टाइम एक्शन में आते हैं आपके एनारोब्स। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते हैं वो इसमें आते हैं, आपके प्रेजेंस इनकी पाई जाती है एनारोबिक बैक्टीरियाज की एक्टिव डिकम्पोजिशन जोन में। ठीक है, इससे याद कर लेना आप, एक्टिव डिकम्पोजिशन में एक्टिव हो जाते हैं आपके एनारोब्स। ठीक है, फिर हम आगे बात करें तो रिकवरी होगी रिवर की। अब इतना कुछ हो चुका है, डीओ खत्म हो गई, तो अब धीरे धीरे रिवर रिकवर करना चालू करेगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका एल्गी और फिश है उनका वापस से रीअपेरेंस आपको दिखाई देगा। फिर जो कंपोजिशन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ये आपको दिखाई देगा इसमें ना।
ऑर्गेनिक मैटर वो डिकम्पोज होगा ओवर द टाइम। फिर जो डीओ का अमाउंट है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, डिजोल्व ऑक्सीजन है धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी। और जो नाइट्रेट का जो अमाउंट है वो भी आपका मतलब स्लाइटली होले होले इंक्रीज करना शुरू करेगा, जबकि बीओडी है वो आपका कम होना शुरू होगी धीरे धीरे, क्योंकि बीओडी क्या होता है वो इंडिकेटर होता है आपका ऑर्गेनिक पोल्यूशन का। तो इस जोन में क्या होता है आपका जो ऑर्गेनिक पोल्यूशन होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, तो जिसकी वजह से आपका बीओडी भी कम होने लगता है। फिर नेक्स्ट जो जोन आता है वो होता है क्लीनर वाटर। ये सबसे लास्ट जोन होता है, ठीक है, रिवर का। इसमें क्या होता है जो आपका रिवर का जो ओरिजिनल कंडीशन था वो वापस आ जाएगा। डीओ है जो ऑक्सीजन वो एकदम सेचुरेशन पर आ जाएगी, एकदम पीक पॉइंट, ठीक है। पीक कंसंट्रेशन ऑफ डीओ अचीव्ड इन दिस, ठीक है, स्टेज, क्लीनर वाटर स्टेज। और एक्वेटिक लाइफ वो भी आपको एकदम सेफली आपको दिखेगी, एल्गी, फिशेस, ठीक है, और भी बाकी जो भी स्पीसीज उस स्ट्रीम में आपके पाई जाती है वो आपको दिखने शुरू हो जाएगी। जो कुछ कुछ पैथोजेंस होते हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं इस जोन में, ठीक है। तो ये 4 जोन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार ये डायग्राम देखिए आप, इसमें आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया लगेगा। देखिए जैसे ये क्लीनर वाटर जोन था, यहाँ पर देखिए, तो क्लीनर वाटर जोन था, क्लीन वाटर जोन। फिर पोल्यूशन जोन है यहाँ, फिर एक्टिव डिकम्पोजिशन जोन, इसकी हम बात कर रहे थे, जो सेप्टिक कह सकते हो आप, ठीक है, सेप्टिक जोन था। फिर रिकवरी जोन, फिर रिकवरी जोन के बाद में अगेन आपका जो क्लीनर वाटर जोन है वो वापस से आ जाएगा। इसके आगे चले तो हम क्लीनर वाटर जोन, ठीक है। तो ऐसे ये साइकिल चलता रहेगा, क्लीनर वाटर देन पोल्यूशन जोन ऐसा। तो इसमें क्या है देखिए, बीओडी है और ये डीओ है, ये दोनों एक दूसरे के देखिए अपोजिट है। जितना ज़्यादा जैसे यहाँ पर लो है या ये ऐसे अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है, तो बीओडी जितना कम है उतना ही आपका डीओ ज़्यादा है। तभी ये रिलेशन यहीं से है आपका बीओडी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीओ, ठीक है। क्लीन वाटर जोन में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर सफिशिएंट ऑक्सीजन होती है, हेल्दी विग्रेस लाइफ इन स्ट्रीम, ठीक है, क्लीन वाटर जोन में। फिर जो पोल्यूशन जोन होता है और एक्टिव डिकम्पोजिशन जोन होता है, इनमें धीरे धीरे आपके जो ऑक्सीजन है, डिजोल अमाउंट ऑक्सीजन वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए इसको ऑक्सीजन सेग कर्व कहते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे बाद में जो रिकवरी जोन है उसमें डीओ का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, ठीक है। सेम उल्टा होता है आपका बीओडी के साथ में। तो ये चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम में आने के लायक। तो बताना आप, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।